मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। देश भर में एक घोषणा हर बार सुनने को मिलती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मगर इस घोषणा में किसे पढ़ने को कहा जा रहा है नहीं पता, क्योंकि माइनॉरिटीज के शिक्षा के बीच सरकार ने स्कॉलरशिप को अब खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को सरकारी स्कॉलरशिप से इनकी पढ़ाई शिक्षा पूरी कर रहे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने 18 दिसंबर 2022 में इन तमाम स्कॉलरशिपों को खत्म कर दिया है, जिससे बच्चे फायदा उठाकर शिक्षा हासिल कर रहे थे। और इसी स्कॉलरशिप की तमाम स्कीम को दोबारा से शुरू करने के लिए आज़ाद मैदान में एक जोरदार धरना का आयोजन किया, जिसमें छात्र, माता पिता और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। स्कॉलरशिप वाचवा, शिक्षा वाचवा, शिक्षा वाचवा, स्कॉलरशिप वाचवा, शिक्षा वाचवा, शिक्षा वाचवा, स्कॉलरशिप वाचवा, शिक्षा वाचवा, शिक्षा वाचवा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। पढ़ना हमारा अधिकार है, पढ़ना हमारा अधिकार है, पढ़ना हमारा अधिकार है, पढ़ना हमारा अधिकार है। आंदोलन इस वास्ते हो रहा है कि 2006 में जब मैं प्लानिंग कमीशन में था और 2005 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में हमने ये डिसीजन लिया कि माइनॉरिटी स्टूडेंट जो है उनका पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है। वो ड्रॉप आउट रोकने के लिए उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू करनी चाहिए। तो 2006-07 में हमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू की ऑल माइनॉरिटीज़ के लिए। और माइनॉरिटीज़ यानी पूरी माइनॉरिटीज़ को नहीं, सब माइनॉरिटीज़ में, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये सब लोगों में से जिनका इनकम 1 लाख रुपए से सालाना कम है, उनके लिए। ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सब माइनॉरिटी को पूरी तरह से स्कॉलरशिप शुरू की। माइनॉरिटीज़ में जिनका इनकम एनुअली 1 लाख रुपए से कम है, जिन बच्चों को पहली एग्जामिनेशन में, परीक्षा में 50% से ज़्यादा मार्क मिलते हैं और हर एक फैमिली से सिर्फ 2 बच्चियों को स्कॉलरशिप मिल सकते हैं और 1000 रुपया उनको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी। 30% स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए रिजर्व थी और इसके लिए एक कोई दूसरी कंडीशन नहीं थी। उनका इनकम यानी आय उत्पन्न 1 लाख रुपए से कम है, इसका सर्टिफिकेट वो खुद दे सकते थे। अभी सरकार ने 18 दिसंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाला, 16 बरस से स्कॉलरशिप शुरू थी, माइनॉरिटी के ड्रॉप आउट कम हो रहे थे, लोग अच्छे तरह से बच्चे पढ़ते थे। अभी 18 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकाला कि माइनॉरिटीज बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो 2022-23 से बंद की गई है। ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है और हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं है, हालांकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ईसाई, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, यहाँ पर जैन भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, यहाँ पर पारसी भी रहते हैं और यहाँ पर यहूदी भी रहते हैं। तो ये सारे लोग जो है वो माइनॉरिटी में शामिल है। तो ये स्कॉलरशिप जो थी ये सभी के लिए थी और सच्चर कमेटी के एक्शन प्लान के तौर पे शुरू की गई थी, क्योंकि सच्चर कमेटी ने ये कहा था कि जो माइनॉरिटी है वो तालीम में, एजुकेशन में बहुत पीछे हो गई है। तो जो गैप हो गया है दूसरे लोगों के और इसके बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए ये स्कॉलरशिप शुरू की। इस स्कॉलरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो ड्रॉप आउट कम हो। और बाद में ये पता चला 2006 के बाद जब ये स्कॉलरशिप दी जाने लगी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय में जो ड्रॉप आउट था रेट वो कम हुआ है। तो ये चीज़ ऐसी थी जो कि लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही थी। और अभी पिछले साल एक सरकार की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने फिर से स्टडी किया सच्चर कमेटी वाले डेटा को, तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि गैप कम तो हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बड़ा गैप है। इसका मतलब है कि स्कॉलरशिप जारी रहना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अचानक नवंबर के महीने में
जो हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उन्होंने माइनॉरिटी का भला करने के बजाय ये कह दिया कि चूँकि हमने फ़ीस माफ़ कर दी है 8वीं तक, इसलिए ये स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। एक बात तो ये ज़रूर है कि ये सरकार का जब भी हम सोचते हैं कि उनकी जो स्कीमें और जो नए नए इश्यूज़ लाती है, तो ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है। माइनॉरिटीज़ को ज़रूर दबाया जा रहा है, लेकिन जो दूसरा तबका है समाज का, कहीं ना कहीं वो भी इसकी ज़िद में आता है, वो भी इसकी लपेट में आता है। माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते, ओबीसी बौद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं और इस तरह के कई लोग आते हैं। तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें आता है और वो दब रहा है और उसको नुकसान हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप इस तरह की बात करें तो 1 लाख से कम वार्षिक उत्पन्न पाने वाले कई समाज है जो दूसरे समाज के भी है। वहाँ पर जो मौलाना आज़ाद की जो स्कॉलरशिप थी, जिसको पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए दी जाती थी, वो सारे लोगों को दी जाती थी, वो भी इससे छीन ली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के दूसरे लोगों को भी इसका फटका पहुंच रहा है। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाएगा तो फिर तुम उनको किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक दिन हकीकत सामने आना है। कार्यक्रम में आए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार माइनॉरिटीज को, ओबीसी के लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाहती है। इसी सोच के चलते इन तमाम स्कॉलरशिप स्कीमों को बंद किया गया है। और ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, ये एक बहुत बड़ी सोचे समझे प्लानिंग का हिस्सा है कि इस मुल्क के एक बहुत बड़े तबके को जो है वो मेन स्ट्रीम में आने से रोका जाए, उनको जो है हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल को शानदार बनाने में जो है उनसे जो है उनका जो किरदार हो सकता है वो किरदार उनसे छीन लिया जाए। ये हुकूमत जो नहीं चाहती है इस मुल्क के दलित, इस मुल्क के डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इस मुल्क के माइनॉरिटी तालीम हासिल करे और अच्छे ओहदे पर पहुँचे। वो चाहते हैं कि ये लोग क्रिमिनल बने, ये लोग ड्रग एडिक्ट्स बने, ये लोग इसी तरह ज़हनी गुलाम बनकर रहे। ये गवर्नमेंट का मंशा है, आरएसएस का एजेंडा है, उसको नाफिज किया जा रहा है। स्कॉलरशिप से गरीब के बच्चे कुछ संघर्ष के साथ शिक्षा से जुड़े रहते हैं और अपनी शिक्षा पूरी करने की उम्मीद भी रखते हैं। मगर इन तमाम स्कॉलरशिप स्कीम के खत्म होने से इन माता पिताओं का क्या हाल होगा? क्या इनके बच्चों की शिक्षा पूरी हो पाएगी? इससे जो स्कीम स्कॉलरशिप की बंद की गई है उससे पेरेंट्स को नुकसान होगा और ख़ास तौर से गरीबों को नुकसान होगा, जो अपने बच्चों को किसी तरह अपना पेट काट के आधी रोटी खा के पढ़ाना चाहते थे वो उनको नहीं पढ़ा पाएंगे। और फिर बाद में ये होगा कि शिक्षा जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगी। और सब कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और ये सब ये दावा करते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। जब तक कि हमें सरकार की कोई मदद नहीं मिलेगी तो तब तक कि हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पहले जब हमें ये पैसे मिलते थे तो हमारी पढ़ाई होती थी, हमारे बुक्स खरीदे जाते थे, हमें अच्छी से अच्छी सहूलतें मिलती थी। मगर आज हमें पैसे जब नहीं मिल रहे तो ना हमारी सही से बुक खरीदी जा रही, ना डाइजेस्ट करी जा रही है, और हमें उधर तो स्कूल भी रहती है और हमारी ट्यूशन भी रहती है, मगर हम ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे हैं इसकी वजह से। अगर ये सब पैसे मिलते तो हम जाते थे, उस ट्यूशन जाते तो हमारी सब सहूलतें सही रहती थी। क्योंकि हर माँ बाप चाहते होंगे, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे और जितना हो सके उसे अच्छी से अच्छी सहूलतें मिले। इस समय हमारे माँ बाप को ना इस चीज़ की सहूलत मिल रही है, ना मुझे सहूलतें मिल रही है। इस हमारे वजह से हमारे माँ बाप को परेशानी होती है, इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी आप सबसे यही है कि कि पहले जैसे हमें सहूलतें मिलती थी वैसे भी हमें आज मिलना चाहिए। फ़ायदेमंद सी देखिए, अभी एक यहाँ पे एक फैमिली इनकम जो है 1 लाख रुपए पर एनम है, तो अगर हम उसे मोटा एक डिवाइड करें तो मोस्टली हो जाएगा अराउंड 8,000 रुपये एक महीने का। 8,000 रुपये में एक महीने में घर चलाना बहुत मुश्किल चीज़ है। और उसमें हम ये भी चाहते हैं कि स्टूडेंट से हम जो छोटी सी मदद मिल रही है 3,000 या 3,500 रुपये की, वो भी हम छीन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। मतलब मेरा कहना ऐसा है कि जो मोस्टली ये जो स्कीम है वो गरीब बच्चों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए है, और हम उनसे ही ये हक छीन लेंगे तो फिर वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और फिर मतलब उन्हें पढ़ने का ही दिल नहीं करेगा एंड मतलब काफ़ी मुश्किलें आएंगी। उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं होगा ना, तो वो क्या करेंगे? अगर वो उम्मीद पर बैठे हुए कि उन्हें मिलेगा कुछ जिससे वो पढ़ सके, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, ड्रॉप आउट करेंगे, घर पे बैठ जाएंगे। इससे उनके पेरेंट्स को क्या असर पड़ेगा? पेरेंट्स पर भी वही असर पड़ेगा। पेरेंट्स तो यही सोचते हैं ना कि अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा आगे बढ़े।
तो पेरेंट्स पर भी बहुत मतलब ऐसे होगा कि अब मैं मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प नहीं कर सकते, ऐसे हो जाएगा। उससे हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ये चीज़ के लिए कि मतलब कॉपी किताब बुक्स फीस वगैरह के लिए। और थोड़ा हमारा एरिया वहाँ पे मतलब कैसा गरीबी इलाका है, तो वहाँ पे मतलब बच्चों की मदद तो मिलनी ही चाहिए। ये अगर बंद हुआ तो बहुत तकलीफ़ें रहेगी, इसके लिए हमको हमारा हक तो हमको चाहिए ही चाहिए। ये आज के ज़माने में इतनी महंगाई है, ख़ास तौर से लॉकडाउन के बाद तो हालात और भी बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे में गरीब आदमी जो किसी तरह अपना दिन भर खून पसीना बहा के शाम को 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करके लाता है और उसके बाद भी उसके घर का राशन पूरा नहीं होता है, ऐसी हालत में वो बच्चों को कहाँ से उनकी तालीम करवाएगा, कहाँ से उनको जो है स्कूल की फ़ीस भरेगा, कहाँ से जो है स्कूल के जो बैग है, कॉपी है, किताबें हैं और दीगर जो खर्चे वो कहाँ से पूरा करेगा। इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देगा। सरकार एक तरफ तो जो है बाल मजदूरी के ऊपर पाबंदी लगा रही है और बच्चों को पढ़ने भी नहीं दे रही है, तो ये सरकार की दोगली पॉलिसी है। सरकार की कोई भी स्कीम आती है वो सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने की स्कीम आती है। हमेशा रोड के ऊपर गरीब ही उतरते हैं कि हमारा जो है सुविधाएं छीन ली गई हैं, और कभी कोई इंडस्ट्रीज कोई बड़ा आदमी रोड पे कभी नहीं उतरता, क्योंकि लोग अपने कमरे में आसानी से बैठे रहते हैं, क्योंकि सारी स्कीमें इनके हक में और इनसे पूछ के बनाई जाती हैं। तो ये सरकार ने जो हज के ऊपर जाने वाले जो पिलग्रिम्स हैं उनको जो हज़ारों में जो सब्सिडी दी जाती थी, वो इस सरकार ने वो सब्सिडी को बंद कराया। बंद कराने के बाद ये वादा किया कि ये माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो माइनॉरिटी मुसलमानों की हज कमेटी से जो बंद की गई वो सब्सिडी की अमाउंट भी वैसी है, और फिर से आपने उसको ये होना तो ये चाहिए था कि ये इसको बढ़ाना चाहिए था। ये जो दी जा रही थी स्कॉलरशिप, इसको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही शातिर अंदाज से ये निर्णय लिया गया कि ये स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। कहीं ना कहीं ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि भारत में जो प्राइवेटाइजेशन, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो लोगों ने प्राइवेट अनएडेड स्कूल लोगों ने खोले हैं, उनके स्कूल बहुत धूम से चले, वो अपनी मर्जी से खूब बच्चों से फीस हासिल करे, उसके नतीजे में जो पढ़े लिखे और बहुत बड़ा ऊंचा क्लास एलाइट क्लास है वही तालीम हासिल करेगा, और जो निचले तबका पिछड़ा तबका है वो और ज़्यादा पीछे चले जाएगा और समाज में उनके लिए फिर कोई जगह नहीं रहेंगी। क्योंकि जो बच्चों का बीच में स्कॉलरशिप ड्रॉप हो चुका है, उन बच्चों का क्या होगा, उनके पेरेंट्स का क्या होगा, उनका भविष्य कैसा जाएगा? नहीं, उनका कोई भविष्य नहीं है। सरकार का ये कदम उठाने का मकसद ये है कि उनका भविष्य खत्म करना। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसका ताल्लुक माता पिता से और बच्चों से दोनों से। होता क्या है कि जब कोई घर में कोई गरीब गुरबत है तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनको यहाँ भेज देते हैं, काम पे चाइल्ड लेबर के लिए भेज देते हैं। तो ये जब स्कॉलरशिप मिलती है तो वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो वो माँ बाप जो है उनको एक तरह का आप ये समझ लें कि एक तरह का मोटिवेशन था कि वो पढ़ा उसके लिए। लेकिन ये कि अब अगर ये बंद हो गई तो हो सकता है बहुत सारे लोग सोचे क्या फ़ायदा स्कूल में भेज के, इसको चाय की दुकान में भेज दो, इसको साइकिल की दुकान में भेज दो। तो हो सकता है कि ड्रॉप आउट रेट जो कम हो रहा था वो दोबारा बढ़ने लगे। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे एक अफसर, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक सिपाही और एक सफल कारोबारी और एक शानदार देश प्रेमी बनता है। शिक्षा से अंधकार के पर्दे हट जाते हैं और सफलता के द्वार खुल जाते हैं और लोग सच्चाई और बुराई में अंतर जानने लगते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ लोग माइनॉरिटी को शिक्षित नहीं देखना चाहते। क्या है आपकी राय? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।